सो आज मैं और मेरा भाई सर्वाइव करने वाले हैं पूरे 100 डेज इन माइनक्राफ्ट बेटर ऑन बेडरॉक। बेडरॉक एडिशन का ऐसा एक एड ऑन जहाँ पे बहुत ही नए नए स्ट्रक्चर्स, नए नए एनिमल्स एंड बहुत सारे नए नए बॉसेस हैं। सो सर्वाइव करने के साथ साथ हमारे यहाँ पे कुछ गोल्स है जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट तो हमें पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है। सेकंड हमें अपने लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बेस बनाना है। एंड थर्ड सभी के सभी बॉसेस को डिफीट करना है। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ जाओ एंड देखो हाउ वी सर्वाइव्ड 100 डेज इन माइनक्राफ्ट बेटर ऑन बेडरॉक। सो डे 1 को हम दोनों भाई स्पॉन हो चुके थे एक स्नो बायोम के अंदर। एंड जैसे कि इस वाले वर्ल्ड के अंदर नए नए एनिमल्स है तो हमें सबसे पहले देखने को मिला एक नया तरह का शीप। अब ये शीप को देख कैसा दिख रहा है ये। सो हम दोनों जहाँ पे स्पॉन हुए थे वही पास में ही एक विलेज था जहाँ से मेरे भाई ने बहुत सारे आलू की चोरी की एंड मैंने विलेजेस के घरों से। सो पहले वाले घर के अंदर एक चेस्ट था जिसके अंदर मुझे एक लेदर का लेगिंग्स मिला एंड 3 लेदर मिले। उसके बाद हमने देखा कि एक आयरन गोलम एक स्केलेटन की पिटाई कर रहा था एंड मेरा भाई वहीं पे घुस गया एंड अब वो आयरन गोलम मेरे भाई के पीछे पड़ गया था। सो मजाक मस्ती होने के बाद मैंने कुछ वुड तोड़ के अपने लिए कुछ वुडन के टूल्स बनाए एंड चला गया कुछ स्टोन माइन करने। स्टोन कलेक्ट करने के बाद मैंने उससे अपने लिए एक स्टोन की पिकैक्स एंड एक स्टोन की स्वॉर्ड बनाई। देन मैं चला गया अपने भाई को ढूंढने एंड तब मैंने देखा कि उसने आयरन गोलम को मार दिया था एंड उसके हाथ में आयरन था। उसके बाद मैं खाने के लिए विलेजेस के घरों में कुछ ढूंढ रहा था कि तभी मुझे एक नई चीज दिखी एंड वो थी ग्रैप्स। एंड ये खाने में बहुत टेस्टी थे। सो इसलिए आसपास जितने भी थे तो मैंने सबको तोड़ा एंड कुछ अपने भाई को भी दिया। मैंने एक विलेजर्स के घर से एक बेड कलेक्ट किया एंड एक चेस्ट से मुझे कुछ ब्रेड एंड कुछ पोटैटोज मिले। एंड ऑल्सो मैंने एक स्टोन कटर भी कलेक्ट किया क्योंकि बाद में हमें घर बनाने में ये काम आएंगे। विलेज के अंदर बहुत सारे पंपकिन थे एंड उसके साथ पंपकिन हेड थे जिनको पहन के मैं और मेरा भाई मस्ती कर रहे थे। खौफनाक डकैत। उसके बाद और कुछ जरूरी सामान कलेक्ट करने के बाद मुझे एक गॉब्लिन ट्रेडर दिखा जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें ट्रेड दे रहा था। बट फिलहाल हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे हम उससे ट्रेड कर सके। सो इसीलिए मैंने प्यार से उसको एक ग्रैप्स खाने के लिए दिया। आयरन गोलम को मार के मेरे भाई को कुछ आयरन मिले थे जिससे उसने अपने लिए एक शील्ड एंड स्वॉर्ड एंड मेरे लिए एक शील्ड बनाई। सो यही सब करते करते रात हो चुकी थी तो इसीलिए मैंने बाहर ही 2 बेड प्लेस किए एंड सो गए। नेक्स्ट डे होते ही हमारा सामना एक स्केलेटन से हुआ जिसने गोल्डन का हेलमेट एंड गोल्डन का चेस्ट प्लेट पहना हुआ था। बट उसको मारने के बाद हमें उनमें से एक भी चीजें नहीं मिली। उसके बाद हम दोनों ने उस वाले विलेज को गुड बाय टाटा बोला एंड निकल पड़े इस मैजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने। स्नो बायोम से प्लेन बायोम में पहुंचने के बाद हमें एक बहुत ही यूनिक तरीके का पिग मिला जिसको मारने के बाद हमें उससे कुछ लूट मिले। देन और एक्सप्लोर करते करते हमें एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर दिखा। देन हम चले गए उसको लूटने। बट जो हमारे साथ हुआ वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। पास के ही चेस्ट को खोलते ही एक मॉब स्पॉन हो गया जिसने हम दोनों को बहुत ही ज्यादा डैमेज दिया। तो इसीलिए हम दोनों वहां से अपनी जान बचा के भागने लगे। देन हमें रियलाइज हुआ कि ये इस वर्ल्ड का बॉस है जिसको हमें वीडियो के एंड में डिफीट करना है। सो इसलिए उसको अपने हाल पे छोड़ के हम दोनों वहां से चले आए। उसके बाद मुझे एक और नई चीज दिखी एंड वो थी वाइल्ड कैरेट्स जिनको कलेक्ट करने के बाद हम दोनों को पास में एक विलेज दिखा जहां से मैंने बहुत सारे हेवल कलेक्ट किए एंड मेरा भाई फिर से लग गया आयरन गोलम को मारने। देन एक घर के अंदर से मुझे एक चेस्ट मिला जहां से मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मिली। आयरन गोलम को मारने के बाद मेरे भाई ने मुझे एक आयरन की स्वॉर्ड बना के दी। उसके बाद मैं लग गया आसपास के शुगर केन्स को कलेक्ट करने की। तभी मुझे विलेज के साइड में ही एक शिपरेक दिखा एंड वहां के चेस्ट से मुझे कुछ बेसिक रून मिला जो कि हम लोग कोई विजिट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हम दोनों को एक और नया स्ट्रक्चर दिखा जो कि एक नए विलेज के पास ही था एंड उस स्ट्रक्चर के अंदर भी एक चेस्ट था जिसके अंदर मुझे आयरन का चेस्ट प्लेट एंड लेगिंग्स के साथ साथ बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मिली। उसके बाद अपने सेफ्टी के लिए मैंने आयरन का चेस्ट प्लेट एंड लेगिंग्स पहन लिया एंड यही सब करते करते रात हो चुकी थी तो हम दोनों भाई चले गए सोने। नेक्स्ट डे मेरे पास जितनी भी आयरन थे तो मैंने उससे अपने लिए एक आयरन के एक्स एंड एक बूट बनाई। उसके बाद मुझे एक ज़ॉम्बी दिखा जिसने फुल सेट गोल्डन का आर्मर पहना हुआ था एंड उसके आर्मर पे फायर एस्पेक्ट लगा हुआ था। तो उसको मारते वक्त मैं जल गया तो इसलिए मैं पानी में कूद गया एंड मेरे साथ साथ वो भी पानी में कूद गया। बट लकीली उसको मारने के बाद मुझे उसका गोल्डन का हेलमेट एंड कुछ गोल्ड के इंगट मिल गए। देन और घूमते घूमते हम दोनों भाइयों को एक और नया स्ट्रक्चर मिला जहाँ पे विंडिकेटर्स रहते थे। तो उनको मारने के बाद हम लग गए उनके घरों को लूटने में। मेरे भाई ने मुझे कुछ आयरन के इंगट दिए जिसकी हेल्प से मैंने अपने लिए एक आयरन का हेलमेट बनाया एंड ऑल्सो मेरे पास जितने भी हेवल थे तो मैंने उसकी हेल्प से बहुत सारे ब्रेड बनाए। घूमते घूमते हम दोनों को एक नया ट्री दिखा जिसको तोड़ के हमें वहां से ऑरेंजेस मिले। देन थोड़ी ही दूर में हमें एक पिलेजा आउटपोस्ट मिला जहाँ पे साइड में ही एक बड़ा सा रूइन पोर्टल था एंड वहां के चेस्ट के अंदर भर भर के चीजें थी। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर पिलेजेस की बहुत पिटाई की एंड कुछ ओमिनस पोशन कलेक्ट किए। देन मैंने फ्लिंट की हेल्प से पूरे के पूरे पिलेजर आउटपोस्ट को जला दिया जो कि बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग था। उसके बाद घूमते घूमते हम दोनों भाई पहुंच गए एक चेरी क्रूब बायोम के पास जहाँ पे सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छे अच्छे जापानीज स्ट्रक्चर्स थे। तो चले गए हम दोनों उन स्ट्रक्चर्स के अंदर एंड ये वाले स्ट्रक्चर्स अंदर से बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थे एंड इनमें कुछ चेस्ट थे जिनके अंदर हमें कुछ एमरल्ड एंड कुछ डायमंड्स मिले एंड ऑल्सो एक चेस्ट के अंदर मुझे एक न्यू डिस्क मिली जिसको मैंने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम दोनों को एक और नया जापानीज स्ट्रक्चर मिला बट उसके आगे एक कब्रिस्तान था जिसके अंदर जाने में मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। पता नहीं यहाँ से कौन सा भूत निकल जाए। सो इसीलिए मैंने पहले अपने भाई को जाने को बोला। अबे ये देख ये क्या है।
अबे यार मैं खामखा ऐसे ही डर रहा था, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। सो इसके अंदर सिर्फ कॉबवेब थे एंड मरे हुए लोगों की कब्र थी, तो इसलिए मैंने उसको साइड हटाया एंड निकल पड़ा उस जापानीज स्ट्रक्चर के पास। एंड फिर से मुझे उन चेस्ट के अंदर कुछ एमरल्ड एंड कुछ डायमंड मिले, जिनको कलेक्ट करने के बाद मैं वहां से चला आया। सो घूमते घूमते हम दोनों भाइयों को फिर से एक विंडिकेटर का घर दिखा, तो चले गए हम दोनों उस घर को लूटने। बट ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मैं उस विंडिकेटर के हाथों मारा गया एंड ऑल्सो मेरा भाई भी। उसके बाद जैसे तैसे करके मेरे भाई ने उन विंडिकेटर्स को मारा। देन मैंने अपनी सभी चीजों को कलेक्ट किया अपने पुराने वाले डेड बॉडी से। हाँ, यहाँ पे डेड बॉडीज भी होते हैं। उसके बाद मुझे मेरे भाई ने बताया कि हमें जो कब्रिस्तान मिला था वहाँ के ग्रेव को खोद के हमें वहाँ से बहुत सारे लूट मिलेंगे। एंड जब मैंने उन ग्रेव्स को तोड़ा तो वहाँ पे चेस्ट थे जिनके अंदर मुझे बहुत सारे गोल्ड एंड मरे हुए लोगों की हड्डियां मिली। सो नेक्स्ट डे मेरे भाई को एक और नया स्ट्रक्चर दिखा, तो हम दोनों चले गए उस वाले स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने। एंड ये वाला स्ट्रक्चर बाकियों से बहुत ही ज्यादा अलग एंड बहुत ही ज्यादा बड़ा था। एंड जब हम दोनों उस टावर के अंदर गए तो वहाँ पे एक ट्रायल वॉल था जिसके अंदर से विचेस निकलने लगे एंड इतने सारे विचेस मिलके हमारे ऊपर पॉइजन फेंकने लगे, तो इसलिए हम दोनों को वहां से जान बचा के भागना पड़ा। एंड ये वाला स्ट्रक्चर बाकियों से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए हम दोनों ने वहां से जाने का डिसाइड किया। देन घूमते घूमते हम दोनों एक विलेज के पास पहुंच गए, जहाँ पे विलेज के अंदर ही एक रूइन पोर्टल था। एंड वहां के चेस्ट से मुझे एक गोल्ड का पिकेक्स मिला, जहाँ पे अनब्रेकिंग 3, सिल्क टच एंड एफिशिएंसी 3 लगा हुआ था, तो इसलिए मैंने उसको कलेक्ट कर लिया। एंड जैसे कि हम दोनों बहुत दिनों तक इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया एक लोकेशन ढूंढ के वहां पे अपना एक बेस बनाने का। सो इसीलिए बेस के लिए हम दोनों एक लोकेशन ढूंढने लग गए कि तभी हमें फिर से एक विंडिकेटर का घर मिला। एंड इस बार मैंने लास्ट टाइम वाली गलती नहीं की एंड विंडिकेटर्स को पटक पटक के मारा। देन पूरे के पूरे विंडिकेटर के घर को लूटने के बाद हम दोनों वहां से चले आए। उसके बाद रास्ते में ही हमें एक गॉब्लिन ट्रेडर मिला जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रेड दे रहा था, तो इसीलिए मैंने उससे एक एन्चेंटमेंट की बुक ट्रेड की जो कि थी ट्री कैप्टेटर 1। एंड ये क्या काम करता है तुम लोगों को वीडियो के आगे पता चलेगा। एंड ये गॉब्लिन ट्रेडर एक और अच्छी चीज ट्रेड दे रहा था जो कि थी एक आयरन की पिकैक्स जिसके ऊपर अनब्रेकिंग 1, फॉर्च्यून 3 एंड एफिशिएंसी 2 लगा हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली उसको ट्रेड करने के लिए मेरे पास इनफ आयरन नहीं थे, बट मेरे भाई के पास थे, तो इसीलिए उसने 2-3 पिकैक्स ट्रेड कर लिए। देन वही पास में ही एक अच्छा सा लोकेशन था, तो वही हम दोनों ने डिसाइड किया अपना बेस बनाने का। बट उससे पहले मैंने बहुत सारे वुड कलेक्ट किए एंड वुड की हेल्प से मैंने कुछ चेस्ट बनाए जिसके अंदर मैंने डे 1 से जितनी भी सारी चीजें कलेक्ट किए थे उनको वहां पे स्टोर करके रख दिया। सो घर बनाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं चला गया बहुत सारे वुड कलेक्ट करने एंड मैंने अपने भाई को भेज दिया बहुत सारे स्टोन की माइनिंग करने। मेरे पास जितने भी आयरन थे मैंने उसकी हेल्प से एक बकेट बनाया एंड आसपास के एरिया को वाटर बकेट की हेल्प से साफ कर लिया। देन मैं और मेरा भाई चले गए बहुत सारे कोल की माइनिंग करने, क्योंकि हमारे पास कोल बिल्कुल नहीं था, बट हमें कोल की जगह कुछ और मिला एंड वो था रॉ एल्यूमिनियम जो कि इस वाले एडॉन के अंदर इंक्लूडेड है। मैंने इतनी सारी माइनिंग की बट मुझे एक भी कोल नहीं मिला, तो इसीलिए मैंने उसकी जगह थोड़ी बहुत डायराइट ही कलेक्ट कर लिए। सो नेक्स्ट डे मेरे पास जितने भी शुगर केन थे तो उनको मैंने पानी के साइड में प्लांट कर दिया। हमारे बेस के सामने ही एक रवीन था जहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन दिख रहे थे मुझे। सो उन सभी को मारने के बाद मैंने वहां से बहुत सारे कोल माइन किए एंड रवीन के नीचे एक छोटी सी केव थी जहाँ पे बहुत सारे आयरन थे, तो उन सभी आयरन को माइन करने के बाद मुझे एक और नई चीज मिली। एंड जब मैंने उस नई चीज को माइन किया तो ये तो कोई रॉड टेन था। देन बाकी बचे हुए कोल एंड आयरन को माइन करने के बाद मैं उस रवीन से बाहर आ गया। सो बाहर आने के बाद मैंने देखा कि मेरे भाई ने बहुत सारे स्टोन माइन करके रख दिए हैं एक चेस्ट के अंदर, जिससे हम दोनों अभी एक घर बनाने वाले हैं। सो बिना और देरी किए मैंने घर का आउटलाइन बनाना स्टार्ट कर दिया। सो घर का आउटलाइन बनकर रेडी होने के बाद मैंने स्टोन कटर की हेल्प से बहुत सारे स्टोन ब्रिक्स बनाए एंड नेक्स्ट डे से लग गया मैं अपने घर के वॉल्स बनाने में। एंड घर के सारे वॉल्स के लिए मैं सिर्फ वुड का यूज कर रहा था। सो घर के वॉल्स बनाने के बाद मैं घर के फ्लोरिंग के काम में लग गया एंड उसके लिए मैंने यूज किया स्टोन ब्रिक्स का। एंड फाइनली यहाँ पे घर के फ्लोरिंग का काम खत्म होने के बाद मैं लग गया अपने घर के रूफ को बनाने में। सो घर का 50% काम खत्म होने के बाद अब बारी आ चुका था सिर्फ ग्लासेस लगाना एंड घर का रूफ बनाना। सो इसीलिए बचे हुए जगह पे मैंने ग्लासेस लगाना स्टार्ट कर दिया। सो फाइनली यहाँ पे घर का 90% काम खत्म हो चुका है, बट अब बस बारी है घर का रूफ बनाना। बट उसके लिए मुझे चाहिए स्प्रूस वुड, क्योंकि स्प्रूस वुड मेरा फेवरेट वुड है माइनक्राफ्ट के अंदर। तो इसीलिए स्प्रूस वुड कलेक्ट करने के लिए मैं चला गया पास ही के जंगल के अंदर एंड आते ही मुझे बहुत सारे ग्रैब्स दिखे जिनको मैंने कलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद मैंने बहुत सारे स्प्रूस वुड कलेक्ट किए। देन उसके बाद मैं और मेरे भाई ने मिलकर स्प्रूस वुड एंड डीप स्लेट की हेल्प से अपना घर का रूफ बनाया एंड फाइनली हमारा घर बनके रेडी हो चुका था। एंड जैसे कि हमारे पास कोई फूड का सोर्स नहीं था, तो इसलिए मेरा भाई लग गया एक फूड फार्म बनाने। मैंने आयरन एंड टॉर्च की हेल्प से बहुत सारे लैंटर्न बनाए एंड अपने पूरे के पूरे घर को लाइट अप किया। देन अपने सभी के सभी चीजों को घर के अंदर शिफ्ट कर दिया। घर का फ्रंट साइड बहुत ही सिंपल दिख रहा था, तो इसलिए मैंने कॉबल स्टोन एंड स्टोन ब्रिक्स की हेल्प से एक रास्ता बनाया। उसके बाद और डेकोरेशन के लिए मैं चला गया शेयर की हेल्प से कुछ लीव कलेक्ट करने। देन मैंने नोटिस किया कि हमारे बेस के पीछे ही एक और स्ट्रक्चर है जहाँ पे इस वाले वर्ल्ड का एक और बॉस था।
सो बिना उससे कोई पंगा लिए मैं अभी के लिए वहां से चला आया एंड बेस पे आने के बाद लीव की हेल्प से मैंने अपने घर के रास्ते को डेकोरेट किया एंड ऑल्सो मैंने कुछ स्ट्रीट लैंप्स बनाए एंड अपने घर के लेफ्ट साइड में एक कैंप फायर एरिया बनाया एंड फाइनली हमारे पूरे बेस का लुक कुछ ऐसा दिख रहा था। सो देन हमारा नेक्स्ट स्टेप था डायमंड की माइनिंग करके अपने लिए डायमंड का आर्मर बनाना एंड जैसे कि डायमंड का आर्मर पे एन्चेंटमेंट भी लगाना होगा तो इसलिए हमें बहुत सारी बुक शेल्फ की जरूरत पड़ेगी। शुगर केन तो हमारे पास बहुत सारे थे बट हमें चाहिए थी लेदर की। सो इसीलिए हम दोनों ने डिसाइड किया एक एनिमल फार्म बनाने का जहाँ पे हम दोनों काउस को ब्रीड करके बहुत सारे लेदर कलेक्ट कर सकते हैं। सो इसीलिए हम दोनों लग गए एक एनिमल फार्म बनाने में। सो अपना एनिमल फार्म बनकर रेडी होने के बाद अब बारी आ चुका था काउ ढूंढ के उनको ब्रीडिंग करवाने का। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे बहुत ही इजीली एक काउ मिल गया था जिसको मैंने लीश की हेल्प से अपने एनिमल फार्म पे ले आया। बट उसके बाद आसपास मैंने इतना ढूंढा बट मुझे एक भी काउ नहीं मिला। लिटरली एक काउ को ढूंढे ढूंढे दिन से रात हो गई थी बट मुझे एक भी काउ नहीं मिला। सो इसलिए मैं अपने बेस पे वापस लौट गया। देन नेक्स्ट डे मैंने अपने भाई को भेज दिया एक काउ ढूंढने के लिए एंड मैं लग गया काउस के लिए वीट की फार्मिंग करने। एंड इसी बीच फाइनली मेरे भाई को एक काउ मिल गया। देन फाइनली हम दोनों ने मिलकर उनको ब्रीड करवाया एंड अब फाइनली हमें लेदर की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड उसके बाद हम दोनों भाई चले गए डायमंड्स की माइनिंग करने। सो स्ट्रेट माइनिंग करते करते हम दोनों भाई पहुंच गए एक छोटे से रवीन के अंदर जहाँ पे एक स्केलेटन स्पॉनर था एंड सारे के सारे स्केलेटन्स को मारने के बाद हमको वहाँ पे 2 चेस्ट मिले जिनके अंदर इतनी कुछ खास चीजें नहीं थी बट मुझे एक गोल्डन एप्पल मिल गया। देन पास ही में एक लावा पूल था जहाँ से मेरा भाई लग गया ऑब्सीडियन कलेक्ट करने एंड मैं लग गया डायमंड्स की माइनिंग करने। सो डायमंड्स की माइनिंग करते करते हम लोग पहुंच गए थे एक बड़े से केव के अंदर एंड यहाँ पे माइनिंग करते करते हमें एक नई चीज मिली जिसका नाम था स्टारडस्ट नगेट एंड उसके बाद हम दोनों भाई फिर से लग गए डायमंड्स की माइनिंग करने। हम दोनों माइनिंग करते करते आसपास टॉर्च प्लेस करना भूल गए थे जिस वजह से इतने सारे स्केलेटन स्पॉन हो गए थे जिनको मारते मारते हम दोनों की हालत खराब हो गई थी। एंड एक जगह पे मेरा भाई इतनी बुरी तरीके से फंस गया था जिसको बचाने के लिए मुझे बहुत ही बड़ा रिस्क लेना पड़ा। ओ बच गया। देन और थोड़े बहुत डायमंड्स की माइनिंग करने के बाद हम दोनों भाई अपने बेस पे वापस लौट आए। लकीली फॉर्चून 3 की पिकेक्स की हेल्प से हम दोनों भाइयों को 66 डायमंड्स मिले जिसकी हेल्प से मैंने फटाफट हम दोनों के लिए डायमंड का आर्मर बना लिया एंड ऑल्सो मैंने अपने लिए एक डायमंड का पिकेक्स, इन डायमंड का एक्स, इन एक डायमंड का स्वॉर्ड बनाया एंड बाकी बचे हुए डायमंड्स को अपने भाई को दे दिया। क्राफ्टिंग करते टाइम मुझे एक और नई चीज दिखी जिसका नाम था डायमंड स्पेयर जो कि बिल्कुल ट्राइडेंट की तरह था एंड उसको क्राफ्ट करना भी बहुत ईजी था एंड उसके लिए मुझे एक डायमंड चाहिए था तो इसलिए मैंने भाई से फिर से एक डायमंड बोरो किया एंड क्राफ्ट कर लिया अपना डायमंड स्पेयर। देन मैं निकल पड़ा इसको थोड़ा सा यूज करने एंड पास में एक ग्राउंड था एंड उसके ऊपर ही मैंने इस डायमंड स्पेयर को यूज किया जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। मेरे भाई ने मेरे एंड उसके लिए आर्मर स्टैंड बनाया था जहाँ पे मैंने अपने पुराने वाले आयरन आर्मर को संभाल के रख दिया एंड ऑल्सो मेरे भाई ने भी। एंड अब जैसे कि हमारे पास डायमंड का आर्मर है तो अब बारी आ चुका है इनको एन्चेंटमेंट करने का। सो इसीलिए मेरे भाई ने एक एन्चेंटेड टेबल क्राफ्ट किया एंड मैंने पेपर एंड लेदर की हेल्प से बहुत सारे बुक शेल्फ क्राफ्ट किए। मेरे पास कुछ कॉपर पड़े हुए थे जिसकी हेल्प से मैंने एक कॉपर का आर्मर बनाया जो कि बहुत ही ज्यादा कूल दिख रहा था। कूल था बट डायमंड के आर्मर की तरह पावरफुल नहीं था तो इसलिए मैंने उसको पुराने वाले आर्मर्स के साथ संभाल के रख दिया। मेरे भाई ने बेस के बाहर ही एक नेदर पोर्टल बना लिया था बट ये बहुत ही ज्यादा सिंपल दिख रहा था तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा डेकोरेट किया एंड अब ये नेदर पोर्टल पहले से बहुत ही अच्छा दिख रहा है। उसके बाद मैंने एक माइनर बेंच क्राफ्ट किया जहाँ पे मैंने अपने डायमंड के एक्स पे ट्री कैपिटेटर 1 के एन्चेंटमेंट लगाई जो कि मैंने एक गॉब्लिन से ट्रेड किया था एंड ये वाला एन्चेंटमेंट बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि इससे अगर मैं कोई भी वुड ब्लॉक तोड़ू तो पूरा का पूरा ट्री ही टूट जाएगा जो कि बहुत ही कमाल की चीज है। मेरे भाई को एक एक्सपी फार्म बनाना आता है बेडरॉक के अंदर जो कि बहुत ही अच्छा है एंड उससे हमें अनलिमिटेड एक्सपी मिलेंगे बट उसको बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी एंड स्पेशली आर्मर डिलोज एंड वो भी 4 एंड आर्मर डिलोज मिलेंगे हमें सेवेना बायोम में। सो इसलिए मैं और मेरा भाई निकल पड़े एक सेवेना बायोम ढूंढने। घूमते घूमते दिन से रात हो गई थी बट अभी तक हमें कोई सेवेना बायोम नहीं मिला था एंड इसी बीच हमारे ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था बट लकीली पास में ही एक विलेज था जहाँ पे हम दोनों जाके सो गए। सो नेक्स्ट डे हम दोनों फिर से निकल पड़े एक सेवेना बायोम की तलाश में। देन पास में ही हमें एक और नया स्ट्रक्चर दिखा एंड ये वाला स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा अलग था। देन अचानक से किसी चीज ने हमारे ऊपर हमला कर दिया एंड ये भी इस वर्ल्ड का एक बॉस है जो कि एक ड्रैगन की तरह दिखता है एंड उससे बिना कोई पंगा लिए मैं और मेरा भाई वहां से चले आए। देन फाइनली बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद हमें एक सेवेना बायोम मिल गया था तो हम लोग वहां पे चले गए आर्मडिलोज ढूंढने। सेवेना बायोम के अंदर ही हमें एक विलेज मिला जहाँ पे लकीली हम दोनों को 2 आर्मडिलोज मिले जिनको हमने बोट की हेल्प से पकड़ लिया। बट यही सब करते करते दिन से रात हो चुकी थी तो इसीलिए हम दोनों जाके सो गए उस विलेज के अंदर। देन नेक्स्ट डे होते ही हम दोनों उन आर्मडिलोज को लेके अपने बेस की तरफ चले गए। सो बेस पे वापस आने के बाद हमने उन आर्मडिलोज को एक जगह पे अच्छे से रख दिया। मैंने एक गॉब्लिन ट्रेडर से वेन माइनर 1 की एन्चेंटमेंट बुक ट्रेड की थी जिसको मैंने अपने डायमंड के पिकेक्स पे लगा लिया। मुझे एक विलेज से पेडेस्टल नाम का एक चीज मिला जहाँ पे हम लोग कोई भी चीज को ऐसे रख सकते हैं एंड वो फ्लोट करता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। देन नेक्स्ट डे फेंसिस की हेल्प से मैंने आर्मडिलोज के लिए एक ब्रीडिंग एरिया बनाया एंड लकीली हमारे पास कुछ स्पाइडर आए थे जिनकी हेल्प से हमने उन आर्मडिलोज को ब्रीड करवाया क्योंकि एक्सपी फार्म बनाने के लिए हमें 4 आर्मडिलोज चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था एक एन्चेंटमेंट एरिया बनाने का तो उसके लिए मैं एक एरिया क्लियर करने लग गया।
मेरे पास बहुत सारे डीप स्लेट एंड डायरर पड़े हुए थे जिससे मैं अपना एन्चेंटमेंट एरिया बनाने वाला हूँ। एंड और डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ चेरी लीव एंड चेरी वुड का यूज किया। अबे ये कहाँ से आया? तो फाइनली यहाँ पे अपना एन्चेंटमेंट एरिया बन के रेडी हो चुका है। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एस्थेटिक लुक देने की कोशिश की है। एंड ऑल्सो तुम लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। एंड यहाँ पर मेरे भाई ने बहुत सारे लीव का यूज किया है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। देन मैंने सभी बुक शेल्फ एंड एन्चेंटमेंट टेबल को अपने एन्चेंटमेंट एरिया पे प्लेस कर दिया। एंड ऑल्सो बहुत सारे चेस्ट एंड एक ग्राइंडर एंड एक एनविल। एंड अब हमारा एन्चेंटमेंट एरिया फुली कंप्लीट हो चुका है। सो अब नेक्स्ट स्टेप है एक एक्सवी फार्म बनाना। एंड उसके लिए हमें लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए एंड वो थे नेदर वॉर्ड जो कि हमें नेदर में मिलेंगे। एंड नेदर वॉर्ड से हम लोग बनाएंगे पोर्शन ऑफ इन्फेस्टेशन जो कि हमारे एक्सवी फार्म के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए मैं और मेरा भाई चले गए नेदर में नेदर वॉर्ड कलेक्ट करने। सो नेदर में हम लोग एक सोनसेल वैली में स्पॉन हुए थे जहाँ पे आते ही मैं और मेरा भाई लग गए कुछ बोन ब्लॉक कलेक्ट करने कि तभी एक घास ने मेरे भाई के ऊपर हमला कर दिया एंड वहां से भाग गया। शायद मुझे देख के भाग गया होगा। जैसे कि मेरे डायमंड के पिकेक्स पे वेन माइनर 1 की एन्चेंटमेंट लगी हुई है तो अगर मैं कोई भी और माइन करूँ तो आसपास के और ऑटोमेटिकली माइन हो जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कूल है। सो इसी की हेल्प से मैंने आसपास के गोल्ड नगेट्स को माइन कर लिया। देन घूमते घूमते हम दोनों पहुंच गए एक क्रिम्सन फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पे हम दोनों को एक बहुत ही यूनिक तरीके का स्ट्रक्चर दिखा जो कि बिल्कुल एक ट्री हाउस की तरह दिखता है। एंड जब हम उसके अंदर गए तो वहाँ पे बहुत सारे बुक शेल्फ एंड एक रिस्पॉन एंकर था। एंड ऑल्सो कुछ चेस्ट थे जिसके अंदर से मुझे एक डायमंड मिला। एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पे एक ब्रूइन स्टैंड था जिसके अंदर से मेरे भाई को कुछ नेदर वॉर्ड, कुछ ब्लेज पाउडर एंड कुछ फायर रेजिस्टेंट के पोर्शन मिले। देन ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते हमें ऐसे ही और ट्री हाउसेस मिले। एंड वहां के चेस्ट से मुझे एक यूज किया हुआ नेडराइट का शॉल मिला जहाँ पे एफिशिएंसी 1 लगा हुआ था। देन दूसरे वाले चेस्ट से मुझे बहुत ही एक यूनिक तरीके का एग मिला जो कि एक बर्ड था जिसको हैच करके हम लोग इसको टेम भी कर सकते हैं। ट्री हाउस के अंदर बहुत सारे श्रूम लाइट थे तो इसलिए मैंने उनको डेकोरेशन के लिए कलेक्ट कर लिया। सो एक्सवी फार्म बनाने के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए थी वो हमें नेदर से मिल गए थे तो इसलिए हम लोग नेदर से वापस आ गए। सो नेदर से हमने जितनी भी चीजें कलेक्ट की थी तो उनको संभाल के एक चेस्ट के अंदर रख दिया। एंड उसके बाद मेरा भाई लग गया एक्सवी फार्म बनाने में। एंड इसी दौरान मैं लग गया अपने नेदर पोर्टल को थोड़ा सा और डेकोरेट करने में। देन रात हो गई थी तो मैं और मेरा भाई चले गए एक ज़ॉम्बी को अपने एक्सवी फार्म में ट्रैप करने क्योंकि ये ज़ॉम्बी अपने एक्सवी फार्म के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सो ज़ॉम्बी को एक्सवी फार्म में ट्रैप करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था 4 आर्मर डिलोस को अपने एक्सवी फार्म में लाना। सो माइन कार्ड की हेल्प से हमने एक आर्मर डिलोस को अपने एक्सवी फार्म में ट्रांसफर कर दिया। देन मेरे भाई ने पूरे के पूरे एक्सवी फार्म को बना के रेडी कर दिया। बट अब बारी आ चुका था सिर्फ और सिर्फ पोर्शन ऑफ इन्फेस्टेशन बनाना। सो नेदर वॉर्ड एंड स्टोन की हेल्प से हमने पोर्शन ऑफ इन्फेस्टेशन बनाए एंड चले गए एक्सवी फार्म से एक्सपी कलेक्ट करने। सो बहुत सारे एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया अपने डायमंड के आर्मर एंड टूल्स पे एन्चेंटमेंट करने। सो फाइनली अपने डायमंड के टूल्स एंड आर्मर पे एन्चेंटमेंट लगाने के बाद मैंने एक बो पे एन्चेंटमेंट किया जहाँ पे मुझे फ्लेम, अनब्रेकिंग 3, पावर 3, पंच 1, इन्फिनिटी सब कुछ मिला। देन फैंसिस की हेल्प से मैंने एक बहुत ही बड़ा एरिया बनाया जहाँ पे मैं इस वर्ल्ड के एनिमल्स को रखने वाला हूँ। एंड मैंने स्टार्ट किया उस वाले बर्ड एग से जो मुझे नेदर से मिला था। उसके बाद और एनिमल्स लाने मैं चला गया जंगल की तरफ जहाँ से मैंने 2 डेयर्स को पकड़ के लाया एंड ऑल्सो 2 स्क्विरल्स को भी। सो अब फाइनली बारी आ चुका था इस वर्ल्ड के बॉसेस को डिफीट करने। सो इसलिए मैं और मेरे भाई ने तैयारी स्टार्ट कर दी। एंड जैसे कि हमारे बेस के पास ही एक बॉस का एरिया था तो सबसे पहले हम दोनों वहां चले गए। बट यहाँ पे हमें कोई बॉस तो नहीं दिख रहा था। बट यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी विलेजेस स्पॉन हो रहे थे तो हमने उनको मारना स्टार्ट कर दिया। तो हम दोनों ने मिलकर सभी के सभी ज़ॉम्बी विलेजेस को मार दिया था। बट अभी तक वो वाला बॉस स्पॉन नहीं हुआ था। सो इसलिए मैं बॉस को ढूंढे ढूंढे सबसे ऊपर वाले एरिया में चला गया। बट वहाँ पे मुझे बॉस की जगह बहुत सारे एमरेल्ड एंड बहुत सारे गोल्ड दिखे तो उन सभी को हमने माइन करके ले लिया। सो ऐसे ही दिन से रात हो गई थी बट अभी तक कोई बॉस स्पॉन नहीं हुआ था। शायद माइनक्राफ्ट का कोई बग या ग्लिच हो चुका था। सो इसलिए हम दोनों ने वहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया एंड वहां से चले आए। सो नेक्स्ट डे हम दोनों चले गए उस टावर के पास जहाँ पे बहुत सारे विचेस स्पॉन होते हैं। देन बो की हेल्प से हम दोनों एक एक करके सभी को मारने लगे। बट ये विचेस भी बहुत ही हरामी थे क्योंकि ये हमारे ऊपर बहुत सारे पॉइजन फेंक रहे थे जिसका सोल्यूशन भी मेरे पास था क्योंकि मैं घर से ही बहुत सारे मिल्क के बकेट लाया था जिसको पीने के बाद पूरा का पूरा पॉइजन निकल जाता है। तो सभी के सभी विचेस को मारने के बाद हमें वहां से इतना कुछ खास लूट नहीं मिला। तो इसलिए मैं और मेरा भाई चले गए उस वाले बॉस को ढूंढने जो कि हमें सबसे पहले मिला था। देन फाइनली बहुत ढूंढने के बाद हमें वो बॉस मिल गया तो हम दोनों लग गए उसको डिफीट करने। बट इस वाले बॉस को डिफीट करना इतना ईजी नहीं था क्योंकि ये नारुतो की तरह अपने शैडो क्लोन्स बना रहा था। तो इसीलिए हम दोनों कंफ्यूज हो गए थे कि रियल कौन सा है और फेक कौन सा है।
सो अनफॉर्चुनेटली उसको मारते मारते मैं खुद ही मर गया था, बट लकीली मेरे भाई ने उसको डिफीट कर दिया था। देन मैंने अपने डेड बॉडी से अपने सभी चीजों को कलेक्ट कर लिया। सो उस बॉस को डिफीट करने के बाद एज ए रिवॉर्ड वहां से हमें एक हेड, एक विलेजर आई और एक ट्रॉफी मिला जो कि एक तरीके का स्टैचू है। देन लकीली घूमते घूमते हमें जंगल के बीचों बीच वही एक सेम तरीके का स्ट्रक्चर मिला जो कि हमारे बेस के पास था। एंड यहाँ पे वो वाला बॉस भी था जो कि पहले स्पॉन नहीं हुआ था, तो इसलिए हम दोनों लग गए उसको मिलके मारने में। भाई साहब उस वाले बॉस ने इतने सारे ज़ॉम्बी स्पॉन कर दिए थे कि मैं लिटरली हाफ हार्ट पे आ चुका था, बट मेरे प्रो भाई ने इस वाले बॉस को भी डिफीट कर दिया था। साला जान पे खेल के पूरा का पूरा डैमेज दूं मैं और किल ले जाए वो। सो इस वाले बॉस को डिफीट करने के बाद हमें सेम वैसा ही रिवॉर्ड मिला जैसे हमें पहले वाले बॉस को मार के मिला था। देन उसके बाद हम लोग पहुंच गए एंडर ड्रैगन के दूर के मामा के बेटे को मारने। सो सभी बॉसेस में से इस वाले बॉस को डिफीट करना ज्यादा इजी था। फाइनली सभी बॉसेस को डिफीट करने के बाद हम लोग अपने बेस पे वापस लौट आए एंड आते ही हमें एक सरप्राइज मिला जो कि थे ये दो बर्ड्स जो कि अंडे से बाहर आ चुके थे। तो सभी बॉसेस को डिफीट करके हमें जो ट्रॉफीज मिले थे तो उनको हमने अपने एन्चेंटमेंट एरिया पे रख दिया एंड फाइनली ऐसे ही हमारे पूरे के पूरे 100 डेज कंप्लीट हो चुके थे। बट अभी भी इस वाले वर्ल्ड के अंदर करने के लिए बहुत कुछ है, तो अगर इसलिए तुम लोग चाहते हो कि हम दोनों फिर से इस वाले वर्ल्ड के अंदर 100 डेज सर्वाइव करें तो कमेंट कर देना। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। सो मैं मिलता हूं तुम लोगों से ऐसे ही एक अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।